नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपको अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है, तो बने रहे ब्लॉग में और देखते हैं आज दिन में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो आज एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है और रात भर भी बारिश हो रही थी। आज कभी रुक रही थी, कभी हो रही थी और अभी तो रुकी है बारिश और मौसम बिल्कुल ख़राब है। ये देखो कैसे काले बादल छाए चारों ओर। ये देखो यहाँ पे भी अब कंटिन्यू ही रहते हैं, तो ये भी लग गए अपने काम धाम में सुबह सुबह। और तो यहाँ से कुछ दिखाने को भी नहीं है, इतनी लो हाइट में रहती हूँ मैं। बस थोड़ा सा ही व्यू दिखता है मेरे घर के सामने से। और यहाँ पे आटा भी लगा लिया मैंने। यहाँ पे सब्जी की टोकरी भी निकाल दी है। करते हैं अब खाना बनाने की तैयारी। तो आज बनेंगे सब्जी में करेला और बैंगन। सब्जियों में लगा दिया है तड़का। यहाँ पे आटा भी मेरा फूल चुका है। बनाएंगे भटूरे, साथ में बनाऊंगी सेब की चटनी थोड़ी सी पतरोड़ू खाने के लिए। ये नीचे से आया है पतरोड़ू हमारे लिए एक धिंदला। पे चटनी भी बन के तैयार हो गई है और करेले की सब्जी और पतरोड़ू भी बन के तैयार हो गए करारे करारे। हम तो भाई धिंदले ही बोलते हैं इनको, धिंदले। इजी तरीके से बनाते। एक बार हम भी, इसका सीजन अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है पत्तों का। एक बार हम फिर से बनाएंगे। और ये रही बैंगन की सब्जी भी। ये लगे बने अब गर्मा गर्मा भटूरे। लोग बोलते गैस पे भटूरे नहीं बनते। ये देखो हमारे कितने अच्छे बनते, ना जलते और फूले भी होते अच्छे, जला हुआ भी नहीं है। और जब तक खाना बना के फ्री हुई तब तक मौसम भी साफ हो चुका है, धूप निकल आई है। तो यहाँ पे अब लंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये हमारा संडे स्पेशल लंच आज का। ये रे अचार, ये करेले का अचार, लहसुन का, आम का, सेब का खट्टा मीठा, करेला, धिंदले और बैंगन की सब्जी, गर्मा गर्म भटूरे और चटनी, सलाद। यहाँ पे लग चुकी है अब मेरी थाली भी फुल थाली हो गई आज। ये रही आची की। आची बैंगन तो खाती नहीं। आची, आची कैसे बना है खाना? बहुत टेस्टी चटनी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। सच्ची। खाना पीना भी हो चुका है। अब करते हैं अगले काम की तैयारी। और अब मैं जो मैंने पिछले कल का अधूरा काम छोड़ा है, तो अब मैं वो शुरू करूँगी। अब मैं मिर्ची का अचार डाला, अचार नहीं, मिर्ची की चुक बनाने वाली हूँ, जिसे चंबा की चुक कहा जाता है। तो वो आप मेरे अगले ब्लॉग में देखें, क्योंकि उसका मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगी। तो वो काम मैं शुरू करती हूँ। तो ये देखो जी, मेरी मिर्ची की चटनी भी बन के तैयार हो गई है। इसको आप मिर्ची की चटनी भी बोल सकते हैं, चुक भी बोल सकते हैं, चंबा की तीखी चुक। तो ये तैयार हो चुकी है बन के।
अब करते हैं बाकी के काम, इसको छोड़ देते हैं अब ठंडा होने को। तो अब मिर्ची की चटनी बनाने के बाद आ गया हम सिद्धेव के कमरे में। ये उस दिन से पड़े, एक लाख लगाए नहीं, कब के धो के रखे थे। फिर उस दिन हम रामपुर गए अगले दिन, और यहाँ पे कुछ लगा भी लिया हमने। कल क्यों नहीं लगाया अच्छे हमने? कल सोचा हमने ऐसा कि एक बार फिर से रजाई को धूप के पास निकालेंगे, और आज तो मौसम बिल्कुल ही खराब हो गया। ये देखो अब राहुल का कमरा अच्छे से साफ हो चुका है। अच्छी थकी सच। सबसे ज्यादा गंद किसके कमरे में होती? किसके कमरे में? डोगरा के कमरे में, डोगरा साहब के कमरे में। चलो मैंने हाथ में भी दे दिया, से पहले दे दिया ना। चलो अब अचार भरते डब्बे में। ये गायब था सुबह से, पता नहीं कहाँ था आज गया। कहाँ था गया सुबह से? स्वरा के पास। ये देखो इसका लंच हो रहा अभी। इसको निकाल दी सबसे पहले मैंने वो चटनी। कम मिलाना ये मिर्ची की, सिर्फ थोड़ी सी खुशबू के लिए। टेस्ट कर फिर बताइए मेरे को भी कैसी है। इतनी थाली भर है, पता नहीं खाएगा भी फिर सारा की। तो कम जैसा निकाल फिर। तो तारे ने बाजी खास कर दी, बाकी में काम में कर दे रहा थोड़ा थोड़ा, तो मैं करा खासो। टेस्ट कर तू इसको कैसी बनी है। इतना डाला एक साथ तो मिर्ची लगेगी। कैसी है? सिर्फ इतना ही? मीठा भी इसमें डाला मिर्च। हाँ बढ़िया है। सच बोल कैसी है? अच्छा है, जबरदस्त। मोमो के अंदर की स्टफिंग है जैसे। तू तो बेइज्जती कर रहा मेरी। नहीं कई जगह तो मोमो में ऐसी स्टफिंग डाली अंदर। अच्छा है ना आपने? अब तो अच्छा है, अब तो कसम खा लिया, तो बहुत अच्छा है ना? तब होती है और भी ना अगर अच्छी है। तो ये अभी शाम का टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ रोड की ओर, क्योंकि आज हमें कुछ और सामान आया है। तो आधे रास्ते तक जेठ जी ले आएंगे, क्योंकि वहाँ नहीं गए थे तो उन्होंने ले आया आधे रास्ते तक। तो आधे रास्ते तक मैं किल्टू लेके जा रही हूँ। क्या सामान आ रहा है वो आपको दिखाएंगे बाद में, जब मैं पहुँचूँगी उनके पास। ये देखो इस साल कैसे गोल गोल बैंगन लगे हमारे, और छोटे छोटे भी लग रहे हैं पीछे को बहुत सारे। ये देखो हमारे रास्ते के क्या हाल हो गया है। जितना ये सोचना कि इस रास्ते में अब चलना ही नहीं जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे, और तभी काम पड़ जाते कुछ ऐसे कि और जाना ही पड़ता है फिर ज़रूरी। आधे रास्ते चलते चलते मैं पुल के पास ही पहुंच गई। ये यहीं बैठे अभी तक, लाए नहीं उन्होंने मेरा सामान, ऊपर खुद दिया ना पड़े मेरे को। क्या लाना मैं तेरे सामने आके, अब सामान वाला नहीं आया। वो अभी भी नहीं पहुंची। देखो निमला ही पहुंचना पड़ा मेरे को। ये देखो जी ओवरलोडिंग। ये सामान था मेरा, सेब की पेटी। देखो इस गाड़ी में आई थी, इन्होंने लाए सेब हमारे को। रास्ते में चलते चलते हमारे को अनार भी मिल गए, पहाड़ी अनार इसको बोलते हैं हम, दाड़ू। ये चटनी को बहुत ही अच्छे होते हैं, तो निकाले जा रहे हैं अभी। किधर चला? ड्यूटी। ये चले दोनों नाइट ड्यूटी को आज। बाय बाय। जाके पहुंची घर में, थक हार के हाथ मुंह भी धो दिया। ये पानी लाने इसको मैंने बोला कि आजा, अब ये भी उठाएगी यहाँ से सेब की पेटी भी। बोला क्यों नहीं सेब? मैंने सोचा रहा तू थक गया बहुत, ले जाने अकेले क्यों गया? तब गई। फिर आधे रास्ते तक ले आनी थी बड़ पापा ने, वो नहीं आए, वो लेट लूरी में 1.5 घंटे तक। फिर तब तक मैं पहुंच गई चलते चलते निमला भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए सेब भेजे। अब हम उसका बहुत टेस्टी सा जैम बनाएंगे, नई नई रेसिपी देखेंगे सेब की।
और नई नई चीज़ें तैयार करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ये रहा सोहरा का छोटा सा घर। और घर पहुंचते पहुंचते तो भाई लाइट ही जल गई, आज राहत ही होगी। ये देखो पीछे स्ट्रीट लाइट जल गई। तो क्यों हंस रही? ऐसे देती है, देखो मैं डालती नहीं कुछ, ऐसे ही सिर्फ किन लो आप भी खाओ। ये देखो इतना सा दिया इसने मेरे को। थैंक यू। ये मिठाई भेजने के लिए भी धन्यवाद भाई का। तो आज के ब्लॉग को भी रखते इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छा से कमेंट करें। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की दिनचर्या कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाय बाय।